यूक्रेन और रूस की जंग के अंदर फ्रांस भी कूद गया है। फ्रांस ने अपना एक बहरी वारशिप जो है वो यूक्रेन की बंदरगाह के ऊपर तैनात कर दिया है। इसके अलावा फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो ब्लैक सी के अंदर अपने मजीद वारशिप भेजने के लिए तैयार है। आप दोजे भी भेज रहा है ब्लैक सी के अंदर और यूक्रेन की बंदरगाह के ऊपर अपने जो खतरनाक बहरी जंगी जहाज हैं वो भी तैनात कर रहा है। इससे ये साबित होता है कि ब्लैक सी जो कि रशिया की हेजमनी है वो अब तबाह बर्बाद होने वाली है। रशिया ब्लैक सी को रेड लाइन मानता है और अगर कोई इस रेड लाइन को क्रॉस करता है तो रशिया उसको रिस्पॉन्ड जरूर करता है, कम से कम एक स्टेटमेंट तो जारी कर ही देता है। अक्सर औकात अमेरिकी जहाज ब्लैक सी से जब भी गुजरते हैं या अपना बहरी जहाज लेकर गुजरते हैं या जंगी जहाज लेकर गुजरते हैं तो रशिया अमेरिका को वार्निंग जरूर जारी करता है। लेकिन इस बार फ्रांसीसी जहाज ब्लैक सी का चक्कर भी लगा के आए और यूक्रेन की बंदरगाह के ऊपर भी आकर तैनात हो गए हैं, जिससे रशिया को काफी टेंशन है और रशिया ने अभी तक इस हवाले से स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया। मैं इस खबर को और डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि यूक्रेन और रशिया के इस मामले को देखने से पहले आप हमारे चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें। हसनात टीवी की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपको इस कहानी का असल मुद्दा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर अभी भी जंगी एक्सरसाइजेस जारी किए हुए हैं। वहां पर बहुत सारे फौजी मौजूद हैं, टैंकों की एक बड़ी कतार मौजूद है, बड़े टैंक्स हैं जो T-90 टाइप के हैं वो तैनात है यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर। 1,70,000 के करीब फौजी सिर्फ रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर रखे हैं। यूक्रेन के मामले को लेकर रूस ने पहले ही अमेरिका को धमकाया था कि अगर यूक्रेन को किसी तरीके से अमेरिका और नेटो वालों ने नेटो का मेंबरशिप देने की बात करी तो रूस उसके खिलाफ भी काम करेगा। नाज़रीन ग्रामी, अब बात यह है कि इसी बीच फ्रांस ने अपना बहरी वारशिप जो है वो यूक्रेन की बंदरगाह के ऊपर तैनात कर दिया है। इसका मतलब यह है कि फ्रांस को ये नेटो की जानब से आर्डर मिले हैं कि वो यूक्रेन को डिफेंड करे। अब नेटो वालों को और अमेरिका को भी पता चल गया है, यूक्रेन को भी पता चल गया है कि किसी वक्त भी रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है और इसी वजह से तो ये जहाज लाकर यूक्रेन की बंदरगाह के ऊपर खड़े कर रहे हैं। अमेरिका या यूरोप के अंदर बेसिकली लड़ाई लैंड के ऊपर नहीं होती, ग्राउंड के ऊपर नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान और भारत करते हैं, अपनी जमीनी फोर्सेस को आगे भेज देते हैं, ऐसा यूरोप के अंदर नहीं होता। यूरोप ज्यादातर लड़ाई अपनी पानी के अंदर लड़ता है और अपनी ज्यादातर ताकत जो है वो बहरी जहाजों की मदद से दिखाने की कोशिश करता है, एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करता है। तो ये यूरोप के अंदर चल रहा है। आपको यह भी बता दें कि रशिया ने इस हवाले से किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट जारी तो नहीं की, लेकिन उम्मीद ये जाहिर करते हैं कि रशिया इस हवाले से काफी अग्रेसिव होगा। रशिया इस हवाले से कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप लेगा जिससे फ्रांस को कम से कम अपने जहाज यहां से निकालने में मजबूर हो जाएगा। तो अभी देखना है कि रशिया कौन सा ऐसा कदम उठाएगा जिससे फ्रांस अपने जहाज को यूक्रेन की बंदरगाह से हटाने का जो फैसला लेगा। तो ये मामला चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के हवाले से।